हम ड्रग इंस्पेक्टर है, आप नकली दवाएं बेचते हैं या आपकी जो दवाएं हैं वो एक्सपायरी है तो हम इसके टेस्ट लैब में भेजेंगे। ऐसा करके उनके यहाँ से कुछ दवाएं ले गए उठा के। दिलेश कुमार वर्मा जो पिछले 3 साल से चीचा में एक मेडिकल स्टोर संचालित कर रहा है, जब वो चीचा अपने मेडिकल स्टोर जाता है तो उसके पास एक फ़ोन कॉल आता है और फ़ोन के दूसरी तरफ वाला शख्स अपने आप को ड्रग इंस्पेक्टर बताता है और कहता है तुम बिना लाइसेंस के दवाइयाँ बेच रहे हो। ग्राम धूमा में जो 5 लोग हैं, 5 दोस्त हैं जो नकली ड्रग इंस्पेक्टर बनकर लूटने का प्रयास करते हैं, बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करते हैं। आज के दौर में जितनी चीज़ें, जितनी व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए दुर्ग पुलिस या तमाम पुलिस जो है वो लगी हुई है, उन सारी व्यवस्थाओं का फ़ायदा जो है कुछ फ्रॉस्टर उठाने में पीछे नहीं हटते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। लगातार दुर्ग पुलिस के द्वारा अलग अलग कार्रवाइयाँ की जा रही है, लगातार जिला प्रशासन द्वारा अलग अलग कार्रवाइयाँ की जा रही है। हर एक विभाग में जो है वो कार्रवाई के लिए टीम गठित कर दी गई है कि किसी प्रकार की कोई गलत चीज़ें ना हो, चाहे वो फूड विभाग हो, चाहे वो ड्रग्स इंस्पेक्टर्स हो या चाहे वो तमाम अधिकारी हो, कि कहीं भी कोई गलत काम ना कर पाए, इस पर पैनी नज़र रखने के लिए तमाम अधिकारियों को सचेत कर दिया गया है। और इसका ही फ़ायदा जो फ्रॉस्टर हैं, जो ठग हैं, जो लुटेरे हैं, वो उठाने लग गए हैं। दरअसल एक मामला निकल कर सामने आया दुर्ग जिले के धमधा थाना क्षेत्र का, जहां ग्राम धूमा में जो 5 लोग हैं, 5 दोस्त हैं जो नकली ड्रग इंस्पेक्टर बनकर लूटने का प्रयास करते हैं, बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करते हैं। दरअसल ग्राम धूमा के किसान रघुनंदन कुमार वर्मा द्वारा शिकायत की जाती है थाना धमधा में कि उसके बेटे दिलेश कुमार वर्मा जो पिछले 3 साल से चीचा में एक मेडिकल स्टोर संचालित कर रहा है, जब वो चीचा अपने मेडिकल स्टोर जाता है तो उसके पास एक फ़ोन कॉल आता है और फ़ोन के दूसरी तरफ वाला शख्स अपने आप को ड्रग इंस्पेक्टर बताता है और कहता है तुम बिना लाइसेंस के दवाइयाँ बेच रहे हो, तुम पर कार्रवाई होगी, तुम्हारी दवाइयाँ जो है वो फ़र्जी है, तुम गलत काम कर रहे हो, डराने का प्रयास करता है। उसके थोड़ी देर बाद दिलेश की धर्मपत्नी का कॉल आता है उसको और वो बताती है कि घर में 5 लोग आए थे कार से, अपने आप को ड्रग इंस्पेक्टर बता रहे थे, घर की छानबीन की और जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ रखी थी उसके 2 डब्बे लेकर गए हैं जांच के नाम देकर। सारा माहौल क्रिएट किया जा रहा था कि जो मेडिकल संचालक है वो डर जाए और डर के मारे उन्हें कुछ पैसे दे जाए, मगर जो संचालक है वो डरा नहीं, वो सीधा धमधा थाने जाता है, इसकी शिकायत करता है और शिकायत करने पर पता चलता है कि कोई ड्रग इंस्पेक्टर आया ही नहीं, ये जो लोग थे ये फर्जी थे। जब वो घर पहुंचता है, घर पहुंच के अपनी धर्मपत्नी और साथ में मौजूद जो घर के परिवार के सदस्य रहते हैं उनसे बातचीत करता है तो वो बताते हैं कि 5 लोग आए थे एक कार में और आते साथ छानबीन करना शुरू कर दिया, उन्हें कुछ बताया भी नहीं, ना ही अपने ID कार्ड दिखाई और इसके बाद वहाँ से 2 डब्बे दवाई के लेकर चले गए। पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए सारी चीज़ें पता करती है और वो एक शिकार के बाद दूसरे शिकार की ओर बढ़ते हैं और दिलेश को खैरागढ़ के कलेक्टर परिसर में आने के भी बात कहते हैं कि आप कलेक्टर परिसर, कलेक्टर कार्यालय में आइए और वहाँ आपसे मुलाकात होगी, आपकी जांच की जाएगी। जब ये 5 आरोपी एक जगह से दूसरे जगह अपने दूसरे शिकार की ओर जाते हैं, दूसरे किसी को ड्रग इंस्पेक्टर बनकर बेवकूफ़ बनाने की ओर जाते हैं, तभी पुलिस को सूचना मिल जाती है और खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के ग्राम पंडरिया से इन्हें पकड़ लिया जाता है। ये 5 शख्स कौन है आपको बताते हैं। दरअसल भूषण वर्मा, मनीष जंघेल, तारण वर्मा, टाकेश्वर जंघेल, यतेन मणि अंचित, ये 5 शख्स हैं जो ये फर्जीवाड़े का काम कर रहे थे, लोगों को डरा धमकाकर पैसे वसूलने का काम कर रहे थे। आपको बता दूं कि ये सारे मामले में जब हमने SDOP संजय पुंडीर सर से बात करने का प्रयास किया तो कार्यक्रम में व्यस्तता के कारण उनसे बातचीत नहीं हो पाई, तो टेलीफोन के माध्यम से उनसे बाइट लेने का प्रयास किया गया। उन्होंने क्या कुछ कहा है पूरे मामले में कि किस प्रकार से ये सारी रणनीति रची गई थी, किस प्रकार से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम ये लोग शुरू किए थे, वो आप आगे बाइट में सुनिए। आमतौर पर देखा जाता है कि हमारे डर का जो लोग हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और वो काम सारे नियम और कानून के तहत हो रहा है, सारे नियमों को पालन करते हुए किया जा रहा है, तो आपसे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, चाहे वो सच में अधिकारी हो या कोई फर्जी अधिकारी हो। यदि आपके पास कोई भी कार्रवाई करने के लिए कोई अधिकारी पहुंचे और आपको ज़रा सा भी संदेह हो कि अधिकारी फर्जी है, तो उनसे उनका ID कार्ड ज़रूर मांगे और उसके बाद भी अगर संतुष्टि ना हो तो अपने नज़दीकी थाने में उसकी सूचना ज़रूर दें कि भाई इस प्रकार से कोई अधिकारी हमारे घर में, दुकान में या ऑफिस में अन्य जगह पर जांच करने आए हैं, तो क्या ये सही है।
थाने से जब तक पुष्टि ना मिले तब तक उन्हें जांच करने ना दे, क्योंकि इस प्रकार से लोग आपके डर का फ़ायदा उठाने के लिए आपके घर में घुस के, आपके ऑफिसों में घुस के जांच करना, डराना धमकाना और उससे पैसे वसूली का काम शुरू कर चुके हैं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। ये धूमा गांव है, वहाँ पे जोहन वर्मा करके इनका मेडिकल स्टोर है। तो कुछ एक स्कॉर्पियो में कुछ 4-5 लोग आए और उन्होंने इनको धमकाते हुए कहा कि हम ड्रग इंस्पेक्टर है, आप नकली दवाएं बेचते हैं या आपकी जो दवाएं हैं वो एक्सपायरी है, तो हम इसके टेस्ट लैब में भेजेंगे। ऐसा करके उनके यहाँ से कुछ दवाएं ले गए उठा के। इस पर से उनको पकड़ के उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। सर, क्या ये इस प्रकार से और भी किसी को पहले प्रयास कर चुके हैं या फिर चूना लगा चुके हैं? प्रकरण अभी प्रारंभिक विवेचना में है। इस संबंध में पता किया जा रहा है और अगर इन्होंने और दूसरी जगह भी ऐसा किया हुआ तो इनके खिलाफ और भी अपराध है। इनको किस प्रकार से पकड़ा गया सर, और कहाँ से पकड़ा गया? गांव वालों की शिकायत पर से इनको पकड़ा गया। कहाँ, खैरागढ़ जिले से पकड़ा है? नहीं, ये मतलब ऐसा है कि उनके यहाँ से जाके जब दूसरे गांव में जा रहे थे तब इस दौरान में पकड़ा गया। जी सर, धन्यवाद।